Welcome to Lake City Nursing Classes. Myself Anil Tank, Nursing Officer एम्स। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्ज़ाम नोट सेट के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो आज अपन बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम के बारे में। मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम से लास्ट टाइम के अंदर कम से कम 20 क्वेश्चन इमेज बेस्ड ऋषिकेश एम्स एंड दिल्ली एम्स के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे, जिनको आज अपन देखने वाले हैं। तो अपना जो टारगेट है, आने वाला 8 दिन के अंदर नोट सेट एग्ज़ाम का पेपर आ रहा है अपना, उस पेपर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन सोल्व कर पाएँ। तो आज बात करते हैं अपन अपने फर्स्ट इमेज की। सबसे फर्स्ट है अपना एरोप्लेन स्प्लिंट। एरोप्लेन स्प्लिंट जो होता है, इसका यूज़ किया जाता है अपना ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी के अंदर। सेकंड चीज़, अगर बर्न हुआ है एक्जिला वाले एरिया में, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी अपन एरोप्लेन स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। आप इमेज ध्यान से देख लीजिएगा एरोप्लेन स्प्लिंट कैसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जैकेट रिस्ट्रेंट की। जैकेट रिस्ट्रेंट जो होता है आपका, एक जैकेट शेप में इसका शेप होता है, जैकेट टाइप का इसका शेप होता है। इसका यूज़ उन पेशेंट के अंदर किया जाता है जो या तो खुद को हार्म कर सकते हैं या फिर दूसरों लोगों को हार्म पहुंचा सकते हैं, अनदर पर्सन को हार्म कर सकते हैं। लाइक मेनिया वाला पेशेंट हो गया या फिर डिप्रेशन वाला पेशेंट हो गया। मेनिया वाला अदर पेशेंट को हार्म कर सकता है, डिप्रेशन वाला सेल्फ को हार्म कर सकता है। उन पेशेंट के अंदर अपन जैकेट रिस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाइकल हेलो ब्रेस की। सर्वाइकल हेलो ब्रेस जो होता है आपका, इसका जो मेनली यूज़ किया जाता है इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर ओडोंटोइड फ्रैक्चर। अब बात करते हैं ओडोंटोइड फ्रैक्चर। तो ओडोंटोइड फ्रैक्चर होता क्या है? ओडोंटोइड फ्रैक्चर होता है ओडोंटोइड प्रोसेस का फ्रैक्चर होना। और ओडोंटोइड प्रोसेस जो होती है आपकी, वो होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा सेकंड नंबर पे, C2 जो वर्टिब्रा होती है उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पे अपन सर्वाइकल हेलो ब्रेस का यूज़ करते हैं। एक और इमेज देखते हैं अपन यहाँ पे सर्वाइकल हेलो ब्रेस का। पेशेंट ने किस टाइप से सर्वाइकल हेलो ब्रेस पहना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पेल्विक ट्रैक्शन। पेल्विक ट्रैक्शन को वियर किया जाता है अपने कमर वाले पार्ट के यहाँ पर। जब अपना वेस्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे पेल्विक ट्रैक्शन को वियर किया जाता है। और इस ट्रैक्शन को मेनली यूज़ किया जाता है बैक, हिप एंड नॉर्मली लेग के साथ एसोसिएटेड लो बैक पेन होता है, उस लो बैक पेन या फिर हिप या बैक का कोई डिसऑर्डर होता है, उससे टेम्पररी रिलीफ के लिए अपन पेल्विक ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इमेज है आपकी बक्स एक्सटेंशन की। बक्स एक्सटेंशन जो होता है आपका टेम्पररी टाइप ऑफ लाइट वेटेड ट्रैक्शन होता है। इसको अपन अप्लाई करते हैं डिस्टल एंड ऑफ फ्रैक्चर्ड पार्ट के। जो भी अपनी बोन फ्रैक्चर होती है उसके डिस्टल एंड पे अपन इसको अप्लाई करते हैं। इसका मेनली यूज़ किया जाता है मसल स्पाज्म को कम करने के लिए। क्रच फील्ड ट्रैक्शन। क्रच फील्ड ट्रैक्शन का जो मेनली यूज़ किया जाता है वो सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी होती है, उसके ट्रीटमेंट के अंदर क्रच फील्ड ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। इमेज को ध्यान से देख लेना, ऐसा का ऐसा सेम इमेज आपके एम्स के पेपर नोट सेट में आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हेमॉक ट्रैक्शन की। हेमॉक ट्रैक्शन जो होता है आपका मेनली यूज़ किया जाता है पेल्विस के यहाँ पर अगर इंजरी हुई हो या फिर पेल्विस के यहाँ से आपको रोटेशनल इनस्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम हो, तो आपको हेमॉक ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। इसको पेल्विक वाले पार्ट के यहीं पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रोकेंटेरिक ट्रैक्शन। ट्रोकेंटेरिक ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में बन सकता है यहाँ से। इसका जो मेनली यूज़ किया जाता है, या तो एसिडापुलम अगर डिसलोकेशन हो जाता है, या फिर आपका जो पेल्विस की जो बोन होती है इलियम स्टम, यहाँ से सेंट्रल में आपका फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपका ट्रोकेंटेरिक ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन वेल लेग ट्रैक्शन। नाम से इंडिकेट हो रहा है वेल लेग मीन्स लेग के ऊपर ही अप्लाई करना है। इसका यूज़ किया जाता है करेक्शन ऑफ एबडक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ हिप।
हिप के यहाँ से पर्सन को पैर को एबडक्ट करने में अगर कोई डिफॉर्मिटी हो रही है, अगर वो एबडक्ट नहीं कर पा रहा है, एबडक्ट मीन्स पैरों को दूर नहीं ले जा पा रहा है, तो वहाँ पे अपन कौन सा ट्रैक्शन यूज़ करेंगे? वेल लेग ट्रैक्शन। ये जो ट्रैक्शन होता है नॉर्मल वाले लेग के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जबकि डिफॉर्म वाला लेग होता है उसके ऊपर स्प्लिंट अप्लाई करके उसको स्टेबलाइज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डनलप ट्रैक्शन की। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी डनलप ट्रैक्शन का आपका। डनलप जो ट्रैक्शन होता है इसका यूज़ किया जाता है आपका सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर के अंदर। सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर कहाँ पे होता है? तो आपका ये फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस बोन के अंदर, जो डिस्टल ह्यूमरस होती है नियर बाय आपकी रेडियस और अल्ना, जो एल्बो जॉइंट होता है, यहाँ पे आपका सुप्राकॉन्डिलर प्रोसेस होती है ह्यूमरस बोन के अंदर। वहाँ के फ्रैक्चर में आपको डनलप ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लिगाशोर। लिगाशोर जो होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर। लिगाशोर एक न्यू डिवाइस है, एक बाइपोलर कोटरी होती है जिसका अपन यूज़ करते हैं किसी भी ऑपरेशन के अंदर ब्लड लॉस को कम करने के लिए। ब्लड लॉस को कम करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? लिगाशोर का। इसके अलावा अपन मोनोपोलर कोटरी और बाइपोलर कोटरी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक न्यू डिवाइस आई है वो है आपकी लिगाशोर। नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्लास होल्डिंग कास्ट। ग्लास होल्डिंग कास्ट मीन्स ग्लास अपन को अपने हाथ से पकड़नी है, तो अपना हाथ ग्लास पकड़ते टाइम किस टाइप का हो जाता है, उस टाइप में अगर अपना शेप है तो ये कौन सा कास्ट लगा हुआ है? अपना ग्लास होल्डिंग कास्ट। और ग्लास होल्डिंग कास्ट मेनली यूज़ किया जाता है स्केफोइड बोन के फ्रैक्चर में। जब स्केफोइड बोन जो होती है उसका फ्रैक्चर हो जाता है तो अपन को ग्लास होल्डिंग कास्ट अप्लाई करना रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नकल बेंडर स्प्लिंट। नकल बेंडर स्प्लिंट जो होता है इसका मेनली यूज़ किया जाता है अल्नार नर्व और मीडियन नर्व की इंजरी के अंदर। जब अल्नार नर्व और मीडियन नर्व की इंजरी होती है तो अपनी जो हाथों की उंगलियां होती है ये काम करना बंद कर देती है, इनके ऊपर सेंसेशन नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे अपन नकल बेंडर स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। इसका इमेज भी आप बहुत ही ध्यान से देख लेना, ये भी आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओवल एट फिंगर स्प्लिंट। ओवल एट फिंगर स्प्लिंट, ओवल एट से इंडिकेट हो रहा है कि इस स्प्लिंट का जो शेप होता है वो एट शेप में होता है। इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। इसका अपन यूज़ कर सकते हैं ट्रिगर फिंगर के अंदर, मेलेट फिंगर के अंदर, सान नेक, बोटनियर, फ्रैक्चर, आर्थराइटिस, लेटरल या फिर मीडियल डेविएशन हो जाता है फिंगर का। इन सभी के ट्रीटमेंट में मीन्स ये फिंगर के किसी भी डिफॉर्मिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपन। नाम है इसका ओवल एट फिंगर स्प्लिंट होता है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन 90-90 ट्रैक्शन। जो अपना ट्रैक्शन का नाम है वो है 90-90। मीन्स इस ट्रैक्शन को अपन अप्लाई करते हैं तो अपना नी वाला जो जॉइंट होता है यहाँ से अपना जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इस ट्रैक्शन को अपन अप्लाई करते हैं मेनली फीमर के फ्रैक्चर में। और फीमर में भी कौन सा फ्रैक्चर? प्रोक्सिमल थर्ड पार्ट जो होता है फीमर का, उस प्रोक्सिमल थर्ड पार्ट का फ्रैक्चर होता है अगर फीमर का, तो वहाँ पे अपन 90-90 ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन बोहलर ब्राउन फ्रेम ट्रैक्शन। बोहलर ब्राउन फ्रेम ट्रैक्शन का इमेज आप बहुत ही ध्यान से देख लेना किस टाइप का इमेज है। पुली के ऊपर रस्सी को चढ़ाया हुआ है और पुली पे आपका वेट लगाया हुआ है। इसका जो कॉमन यूज़ होता है स्प्लिंट का, इसको इमोबिलाइज करने के लिए और रिडक्शन करने के लिए। किसको? लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करना है। मेनली लोअर लिम्ब में आपका टीबिया और फीमर का फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ पे आपका यूज़ किया जाता है बोहलर ब्राउन फ्रेम ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं परकिंस ट्रैक्शन। दोस्तों परकिंस ट्रैक्शन जो होता है आप ध्यान से देख लेना इसके इमेज को। इसका यूज़ जो किया जाता है मेनली ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ फीमोरल शाफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल भी बन सकता है कि अगर फीमोरल शाफ्ट का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आप किस टाइप के ट्रैक्शन का यूज़ करोगे, तो वो है आपका परकिंस ट्रैक्शन। इमेज को भी आप ध्यान से देख लेना, इमेज भी आ सकता है यहाँ से या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। तो परकिंस ट्रैक्शन का यूज़ कहाँ करते हैं अपन? फीमोरल शाफ्ट के फ्रैक्चर में।
नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑर्थोपेडिक बेड। ये जो बेड दिख रहा है आपका, इस बेड का नाम है ऑर्थोपेडिक बेड। ध्यान से देख लेना इस बेड को। एक आपका कार्डियक बेड भी होता है उसी टाइप से आपका ऑर्थोपेडिक बेड है। इसके अंदर जो भी ऑर्थोपेडिक के क्लाइंट होते हैं, पेशेंट होते हैं, लाइक फ्रैक्चर वाला हो गया है, हिप डिसलोकेशन हो गया है, उनके लिए इस ऑर्थोपेडिक बेड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सर्वाइकल ट्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सर्वाइकल ट्रैक्शन। एग्जाम के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। इसका यूज़ जो किया जाता है मेनली नेक की इंजरी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो चुका हो तो उसके ट्रीटमेंट में भी अपन सर्वाइकल ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। सर्वाइकल ट्रैक्शन डिवाइस जो होती है ये किस तरीके से काम करती है, ये स्ट्रेच करके रखती है आपकी वर्टिब्रा को एंड मसल्स को। वर्टिब्रा और मसल को स्ट्रेच करके रखेंगे तो वहाँ से प्रेशर रिलीव होगा और पेन रिलीव होगा। इस प्रकार से आपका सर्वाइकल ट्रैक्शन काम करता है। एक बार फिर से आप इसका इमेज देख सकते हैं, यह है आपका सर्वाइकल ट्रैक्शन। ब्रांड ट्रैक्शन लास्ट टाइम दिल्ली एम्स एग्जाम के अंदर आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रांड ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है आपका मेनली डेवलपमेंटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, जिसको अपन बोलते हैं DDH। इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो बक्स वाला एरिया होता है, बटक्स वाला एरिया होता है आपका, इस बटक्स वाले एरिया को अपन सतह से टच नहीं करते हैं, इसको स्लाइटली एलिवेटेड रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन रसेल्स ट्रैक्शन की बात की जाए तो इसका मेनली यूज़ किया जाता है फीमोरल फ्रैक्चर के लिए, लो बैक पेन के लिए, या फिर एसिटाबुलम का फ्रैक्चर हुआ हो या फिर हिप का फ्रैक्चर हुआ हो तो वहाँ पे अपन रसेल ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। अब इसका इमेज ध्यान से देख लेना किस टाइप का होता है रसेल्स ट्रैक्शन आपका। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक प्रोसीजर का फोटो दिखाया गया है ये, और ये जो प्रोसीजर हो रहा है आप ध्यान से देख सकते हैं कि पेल्विक जो बोन है वहाँ पे आपकी निडल इंसर्ट की जा रही है, सिरिंज इंसर्ट की जा रही है और कुछ एस्पायरेट किया जा रहा है। ये है आपका पोस्टेरियर इलियक क्रेस्ट से आपकी बोन मैरो का एस्पायरेशन किया जा रहा है। तो ये जो इमेज में आपको दिखाया गया है ये आपका बोन मैरो एस्पायरेशन का प्रोसीजर है। और कहाँ से लिया जा रहा है बोन मैरो? पोस्टेरियर इलियक क्रेस्ट से लिया जा रहा है। फिर बात करते हैं अपन हेड होल्डर ट्रैक्शन की। हेड होल्डर ट्रैक्शन, इसका इमेज आप ध्यान से देख लेना। हेड के यहीं पे अप्लाई किया जाता है। एक सिंपल टाइप का सर्वाइकल ट्रैक्शन होता है। इसके अंदर वेट जो होता है आपका 2.3 kg से कम रखना है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है मेन ये होता है कि इसको एक दिन के अंदर कुछ घंटों के लिए ही अप्लाई किया जाता है, 24 आवर के लिए अप्लाई नहीं करना है। और मेनली नेक पेन के अंदर हेड होल्डर ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्बो क्रचेस जो होता है आपका वॉकिंग करने के लिए हेल्पफुल होता है। जो पेशेंट पैर के अंदर, लेग के अंदर कोई इंजरी हो रखी होती है, फ्रैक्चर हो रखा होता है, सही से चल नहीं पाते हैं, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अपन एल्बो क्रचेस प्रोवाइड करते हैं। एल्बो क्रचेस की हेल्प से अपन पेशेंट को इजीली वॉकिंग करवा सकते हैं। इसका यूज़ करने के लिए आपके आर्म को इंसर्ट करना रहता है कफ के अंदर और फिर ग्रिप को होल्ड करना रहता है। ध्यान से देख लेना एल्बो क्रचेस। नेक्स्ट अपना है एल्बो टर्न बकल स्प्लिंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका वापस। एल्बो टर्न बकल स्प्लिंट नाम से इंडिकेट हो रहा है ये एल्बो के यहीं पे अप्लाई करना है। इसका मेनली यूज़ किया जाता है या तो सर्जिकल, या तो सर्जरी हो रखी हो या फिर सर्जरी नहीं हो रखी हो, लेकिन एल्बो के जॉइंट को अगर ट्रीट करना है, स्प्रेन या फिर स्ट्रेन हुआ है या फिर फ्रैक्चर हुआ है या फिर डिसलोकेशन हुआ है एल्बो का, तो अपन वहाँ पे एल्बो टर्न बकल स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। एल्बो टर्न बकल स्प्लिंट का एक इमेज और अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एक और इमेज दिया गया है एल्बो टर्न बकल स्प्लिंट का, इसको भी आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन टी बैंडेज का मेनली जो क्वेश्चन आता है आपका कि कहाँ पे अप्लाई की जाती है, तो पेरिनियल जो भी इंजरी होती है या फिर पेरिनियल एरिया में जहाँ पे भी बैंडेजिंग की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे टी बैंडेज का यूज़ किया जाता है। इसका इमेज देख लेना आप। टी बैंडेज टी शेप की होती है थोड़ी सी। ये थे अपने आज के कुछ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आने वाले नॉर्सेट एग्ज़ाम के अंदर आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।